माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि आम जन की भावना के अनुरूप कस्बा नगर का नाम बृजनगर हो। कल 1 दिसंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि कस्बा नगर का नाम अब बृजनगर होगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ब्रज के महत्व को भी समझें और ब्रजनगर एक गौरवशाली नाम है और इस नाम से जब हमारे कस्बे को जाना जाएगा तो हमारी पीढ़ियों के दिल दिमाग में आएगा कि ब्रज क्या है। ब्रज के बारे में जानकारी करेंगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, गोवर्धन जी के बारे में, राधा जी के बारे में और उनके द्वारा उस समय जो लीलाएं की गई उनके बारे में उत्सुकता होगी उनके दिल दिमाग में जानने की। तो विरासत का संरक्षण इससे उसको बल मिलेगा, ऐसा मेरा सोच है। कांग्रेस के लोगों को तो ना विकास पचता है ना हमारी विरासत का संरक्षण पचता है, क्यों? उन लोगों को विरासत से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं गृह राज्य मंत्री और नगर से विधायक जवाहर सिंह बेडम जी। हाल ही में नगर का नाम बदलकर ब्रजनगर कर दिया गया है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि नगर का नाम बदलकर ब्रजनगर करने की क्या जरूरत थी? नगर नाम में क्या समस्या थी? देखिए, कस्बा जो नगर है वहाँ के आम जन का ये भाव था कि हमारे कस्बे का नाम ब्रजनगर हो। और ये आज की मांग नहीं है। हमारे सामाजिक संगठन, हमारे सांस्कृतिक संगठन, लेखक, विद्वान सब लोगों ने समय समय पर ये मांग उठाई कि कस्बा नगर का नाम बृजनगर हो। रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत पहले ही रेलवे स्टेशन का नाम बृजनगर रख भी दिया था, लेकिन जब किसी के ध्यान में नहीं आया तो अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव में जगह जगह लोगों ने ये मांग रखी कि ईश्वर आपकी सुन ले और जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो कस्बा नगर का नाम बृजनगर हो। ईश्वर की कृपा हो गई, मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि आम जन की भावना के अनुरूप कस्बा नगर का नाम बृजनगर हो। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो इसको प्रक्रिया में लाए और प्रक्रिया में लाकर भारत सरकार तक इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके कल 1 दिसंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी कि कस्बा नगर का नाम अब बृजनगर होगा। आप ये देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इन 2 सालों में बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं। हम देख सकते हैं कि उन्होंने ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना लागू की। यह भी बहुत दिनों पुरानी मांग थी। जब मेवात विकास बोर्ड बन सकता है तो ब्रज क्षेत्रीय विकास बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वही इलाका है और उसी इलाके में ब्रज क्षेत्र का विकास के लिए हम राशि नहीं दें और दूसरे गांवों के लिए हम राशि दे दें तो ये औचित्यपूर्ण नहीं था। मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पिछले बजट में ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना लागू की और 100 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान भी कर दिया। ये भी एक आमजन की मांग थी, उस मांग को उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और किया। भगवान श्री कृष्ण जी जब संदीपन गुरु के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए तो जिस मार्ग से वो मथुरा से चल करके संदीपन गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे उसको कृष्ण गमन पथ के नाम से उन्होंने घोषित कर दिया। उसकी डीपीआर बन गई है। विकास योजना लागू करके उस मार्ग को विकसित करके लोगों को समर्पित करने का काम किया जाएगा। और ये ब्रजनगर करके नगर विधानसभा की जनता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनको साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये ब्रज नगर का नाम बदलकर ब्रजनगर करने का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया था और ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा? देखिए, पूरा 1 वर्ष इस प्रक्रिया को हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत मिलकर के भी आग्रह किया था, पत्र लिखा। नगर पालिका द्वारा इसका एक प्रस्ताव पास किया गया, उसके बाद पंचायत समिति का एक प्रस्ताव पास हुआ,
जिला कलेक्टर डी के माध्यम से प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास आया। राजस्थान सरकार ने पूरी क्वेरी की। पूरी जानकारी करने के बाद भारत सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक प्रपोजल भेजा, जिसमें 6 महीने का समय लगा। और वहाँ से जब अनापत्ति प्रमाण पत्र आ गया तो 1 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी हो गई। इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ब्रज के महत्व को भी समझें, और ब्रज नगर एक गौरवशाली नाम है, और इस नाम से जब हमारे कस्बे को जाना जाएगा तो हमारी पीढ़ियों के दिल दिमाग में आएगा कि ब्रज क्या है। ब्रज के बारे में जानकारी करेंगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, गोवर्धन जी के बारे में, राधा जी के बारे में, और उनके द्वारा उस समय जो लीलाएं की गई उनके बारे में उत्सुकता होगी उनके दिल दिमाग में जानने की। तो विरासत का संरक्षण इससे उसको बल मिलेगा, ऐसा मेरा सोच है। आपने नाम बदलने के पीछे बताया कि एक सांस्कृतिक महत्व भी है, और आपने हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर वन भी बनाए। तो आपका क्या इरादा है कि ये नगर विधानसभा क्षेत्र को जो ब्रज नगर होने जा रहा है, एक सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा देने का प्रयास है? आप ये देख सकते हैं कि पहले एक गांव था ईदगाह, जिस गांव में सभी सनातन प्रेमी रहते हैं। उन गांव के लोगों ने कहा कि साहब हमको तो कहीं जब जाते हैं तो ये रिश्तेदारियों में तो थोड़ा सा महसूस ऐसा होता है, असहज से महसूस होते हैं कि कौन सा गांव है ईदगाह। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब कोई पौराणिक नाम हो जाए, तो उसका नाम इंदरगढ़ रख दिया। उसका भी हमने शुभारंभ कर दिया। इसका नाम ब्रजनगर रखा गया है, क्योंकि वो जो भूमि है ब्रज क्षेत्र की, उसमें भगवान श्री कृष्ण की जगह जगह क्रीड़ा स्थली है। सेवल जो मंदिर है वो बन बिहारी जी का मंदिर है, और आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, पहाड़ियों के बीच में है। वहाँ एक गौशाला संचालित होती है, लोगों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक स्थल है। उसके विकास के बीच बीच में कुछ प्रयास हुए होंगे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ जिससे वो धार्मिक पर्यटन के तरह से विकसित हो सके। हमें अवसर प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। केंद्रीय वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब से मैंने आग्रह किया, और हमें सफलता मिली कि हमारे नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर वन, एक जरखोण मंदिर जो हमारा धार्मिक पर्यटन स्थल है, बहुत लोगों का वहाँ आवागमन रहता है। आदिबद्री का जो स्थान है वो ब्रज परिक्रमा मार्ग का प्रमुख तीर्थ स्थल है, भगवान श्री कृष्ण जी की यादें उससे जुड़ी हुई हैं, और बन बिहारी जी का मंदिर। तीनों जगह वन भूमि में नगर वन विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटक आएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में जब संभावनाएं बढ़ेंगी तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इनके पीछे मेरा यही संकल्प है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, पर्यटन के अवसर खुले, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से हम नगर को विकसित करने का काम करें। उसमें हम 5 कदम आगे बढ़े। एक और मेरा सवाल ये है कि पहले डीग जो जिला था वो संकट में था, पिछली सरकार ने बनाया था, लेकिन वो डीग जिला भी यथावत रह गया और अब नगर का नाम ब्रजनगर हो गया। तो क्या ये उस क्षेत्र को आपके और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के होने का लाभ मिल रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, जब सजग जनप्रतिनिधि होता है तो वो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की चर्चा सरकार के स्तर पर और समाज में भी करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। मेरा ये ध्येय है कि मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करूं, और उसी श्रृंखला में जब डीग जिला बना तो अखबार में भी छपा था कि डीग जिले की मांग सबसे पहले किसने की। 1996 से लेकर लगातार डीग को जिला बनाने के लिए हम आंदोलनरत रहे, सरकारों के सामने बात रखी, और एक समय आया डीग जिला बना। लेकिन जब सर्वेक्षण हुआ कि भाई लोगों को में संदेह था कि डीग जिला टूट नहीं जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद, क्योंकि डीग सारे मापदंड पूरे करता था, और उन मापदंडों के आधार पर डीग जिले को यथावत रखा गया। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का क्षेत्र, ये आवश्यकता थी कि डीग में जिला बने और जिले की सारी सुविधाएं हों। और अब जब ब्रजनगर बना है तो ब्रजनगर के साथ आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा ध्येय है, जनप्रतिनिधि का ये उद्देश्य होता है कि आम जन के हितों की रक्षा करते हुए उनकी भावना के अनुरूप हम काम करें। एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो आरोप लगाती है कि बीजेपी तो सिर्फ राजनीति के लिए नाम बदलती है जगहों के, उस पर आप क्या कहेंगे?
अब ये देखिए, कांग्रेस के लोगों को तो ना विकास पचता है, ना हमारी विरासत का संरक्षण पचता है। क्यों? उन लोगों को विरासत से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को भी कहना चाहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास, दोनों पहलुओं को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। आपके सकारात्मक कोई सुझाव हो तो आप समय समय पर देते रहें। सरकार निश्चित रूप से जनहित में जो अच्छा होगा वो करेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।